नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो चुका है इस साल 2026 का। तो ये जो भर्ती है नई भर्ती है, सबसे बड़ी भर्ती है और ये जो भर्ती है सरकारी भर्ती है, गवर्नमेंट की जॉब है। ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जो भर्ती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग की ओर से निकाली गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो टोटल पद हैं 1700 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। तो सबसे बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। इस भर्ती के लिए सभी महिला पुरुष, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं, जो कि आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो किसी भी सिटी या किसी विलेज यानी कि किसी गांव में भी अगर आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं। आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आवेदन जो है यहां पर शुरू हो चुके हैं 30 अप्रैल 2026 तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन की जो अंतिम तिथि यहां पर रखी गई है वो है 30 अप्रैल 2026। तो आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अब इस भर्ती के लिए योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, तो कम से कम 10वीं पास के लिए यहां पर भर्ती निकाली जा चुकी है। केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं और अगर आप 12वीं ग्रेजुएट पास हैं तब भी आपके लिए भर्ती है। आप सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर 4 अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जैसा कि फॉरेस्ट गार्ड के पद हैं यहां पर, और भी अलग अलग पद हैं जिसकी आगे हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यहां पर जो एज लिमिट है वो है कम से कम 18, मैक्सिमम है 38 साल। 18 से लेकर के 38 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सरकारी भर्ती है, आवेदन कीजिएगा। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो आप जो है आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। तो सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है, जो कि सबसे बड़ी भर्ती है, शानदार भर्ती है। जी हां दोस्तों, 1700 लगभग पदों पर यहां पर भर्ती आ चुकी है। वन विभाग की ओर से आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे, जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, और हां कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो तमाम भर्ती की जानकारी हम आपको देंगे केवल आज के इस वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और आपके मन में कोई भी सवाल है इस भर्ती के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको नई भर्तियों की जानकारी के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि इन भर्तियों के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, नई सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप चाहें तो गूगल में टाइप करके सर्च कर सकते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। और जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप यहां पर आकर के रोजाना नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जो कि है वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नई भर्ती। और ये जो भर्ती निकाली जा रही है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड एमपी की तरफ से भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के आवेदन जो है भारतीय नागरिकों से मांगे जा रहे हैं, मतलब कि ऑल इंडिया की ये भर्ती निकल कर आ चुकी है। ठीक है, यहां पर जो पद हैं फॉरेस्ट गार्ड के पद हैं, फील्ड गार्ड के पद हैं, जेल वार्डर के हैं और असिस्टेंट फील्ड सुपरिटेंडेंट के पद यहां पर शामिल किए गए। मतलब कि 4 अलग अलग पदों पर यहां पर भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल जो पद हैं 1679, लगभग 1700 पद आप मान के चलिए निकाले गए हैं, जो कि सबसे बड़ी भर्ती है। आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो है इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर सकती हैं। तो इंतजार मत कीजिएगा गाइस, आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं।
इस भर्ती के लिए जो सैलरी आपको मिलने वाली है, शानदार सैलरी है, 19,500 से 1,14,800 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो और भी ज्यादा बढ़कर के काफी शानदार आपकी यहां पर सैलरी होने वाली है। सैलरी की अधिक जानकारी जो है गाइस आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। इस भर्ती के लिए एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 38 साल रखी गई है, यानी कि 18 से 38 साल तक के सभी कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट से तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। वहीं ओबीसी को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रोज। ठीक है, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप कोई रिजर्व कैंडिडेट से तो। ठीक है, अब यहां पर एप्लीकेशन फीस क्या है? फीस यहां पर जनरल ओबीसी के लिए 500 रखी गई है। ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 250 फीस यहां पर रखी गई है। और पे किस प्रकार करना है वो भी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको फीस को पे करना होगा कैटेगरी वाइज। अब इस भर्ती के लिए दोस्तों अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको तैयारी क्या करनी है, मतलब कि इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। जी हां दोस्तों, सिलेक्शन का जो प्रोसेस यहां पर रखा गया है वो उसकी पूरी जानकारी यहां पर है। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा जो कि सीबीटी टेस्ट होगा। जी हां दोस्तों, कंप्यूटर बेस आपका यहां पर ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपका होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपकी दौड़ भी होने वाली है, दौड़ की आपको तैयारी करनी है। अगर आप फिजिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों जब आप फॉर्म भर के सबमिट करेंगे तो उसका फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सबमिट करना होगा। जो जानकारी आपने फॉर्म में डाली है दस्तावेजों के माध्यम से उन्हें चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा। अगर आपने कोई भी जानकारी गलत डाली है तो हाथों हाथ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आवेदन करने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर निकाला जा सकता है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप बिल्कुल मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो आप यहां पर सिलेक्शन पा सकेंगे। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। यहां पर क्वालिफिकेशन क्या है तो कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है। दोस्तों अगर आप केवल 10वीं पास भी हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग 4 प्रकार के पद हैं जिसके लिए अलग अलग योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन रखी गई है, जिससे आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। जी हाँ दोस्तों, आवेदन करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने हैं, इन्हीं के माध्यम से फॉर्म भरिएगा। ठीक है, बार बार आपको गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20। जो शुरुआत में आप काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपको एंड तक संभाल रखनी है। और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको नहीं लगानी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आप क्वालिफिकेशन लगा रहे हैं वो लगा सकते हैं। जिसके माध्यम से आप आवेदन कर रहे हैं वो आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी या दोस्तों अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, और उसके बाद आता है एज प्रूफ। एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। बाकी दस्तावेजों की लिस्ट जो है आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती के आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 30 अप्रैल तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये भर्ती निकाली गई थी जिसके आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसे बढ़ा करके 30 अप्रैल कर दी गई है। ठीक है, आप 30 अप्रैल तक जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आपको यहां पर चेकआउट करना होगा, विजिट करना होगा। यहां पर आकर के आप जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा लैंग्वेज को। उसके बाद यहां पर आकर के आप जो है नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। यहां से जो है आप आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने के लिए आप यहां पर आकर के चेकआउट कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस भर्ती के रिगार्डिंग आपके मन में फिर भी कोई सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। भर्ती की पूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए technicalgovernmentjobstudy.com पर विजिट जरूर कीजिएगा। और हाँ, नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।